अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना एडीएन नॉलेज चैनल। मेरा नाम इमरान जमील है और आज हम उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ के अंदर आए हुए हैं सिविल लाइन। तो देख सकते हैं मेरे पास एक हजरत बैठे हुए हैं, तो इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि मुहर्रम की 17 तारीख क्यों मनाई जाती है, ताज़ेदारी क्यों होती है। इस मसले में कोई जानकारी बटोरते हैं सर से और उसके बाद में आप तक ये सूचना पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सर, जैसे हम मालूमात करना चाहते हैं, ताज़ेदारी जो है ये क्यों करते हैं? दरअसल ये ताजेदारी तकरीबन तमाम समाज के लोग जानते हैं इसको, और भी लोग जानते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों सदियों से चली आ रही है। ये दरअसल क्या है, हक और बातिल की एक जंग हुई थी। उसमें यजीद जो है वो नाहक पर था और हज़रत इमाम हुसैन जो है वो हक पर थे। जी। जैसे कोई किसी देश का कोई नेता या किसी क्षेत्रीय नेता अगर कहीं अपनी सपोर्टिंग के लिए जाता है, तो वहाँ के किसी रसूखदार आदमी को या जो जो वहाँ का जो सही कायदे का आदमी, अच्छा आदमी होता है, उसकी सपोर्ट करता है, सपोर्ट लेता है वो। जी, बिल्कुल सही बात। तो यजीद ने जो है हज़रत इमाम हुसैन अपनी खिलाफत के लिए, जो यजीद इसके काबिल नहीं था, ना तो तालीमी एतबार से यजीद इसके काबिल था, ना किरदारी एतबार से इसके काबिल था वो। और उसकी बहुत सारी बदकारियाँ थी जो ज़ाहिर की सबको पता था। इसलिए वो जिस ओहदे की फरमाइश कर रहा था और जिस ओहदे की तरफदार था, वो ओहदा उसके काबिल, वो उस ओहदे के काबिल था ही नहीं यजीद। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो बैत लेना चाहता था और कहता था कि अगर आप बैत करेंगे हमसे, अगर बैत लेंगे तो तमाम उम्मत मुस्तफ़ा जो वो हमारी बैत लेगी। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, कहा कि तुम इस ओहदे के लायक हो ही नहीं। इस ओहदे के लिए बड़ा ही तकवे वाला आदमी, बहुत ही शरीयत का पायबंद, सलात का पायबंद और जो है वफादार रसूल होना चाहिए। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बैत कबूल नहीं करेंगे। तो यजीद ने कहा कि या तो आप क्या नाम है हमसे जंग लड़िए, या तो जंग लड़िए, या फिर क्या नाम है आप हमारी बैत कबूल कीजिए। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना तो हम तुम्हारी बैत कबूल करेंगे, ना ही हम जंग करेंगे, क्योंकि मदीना जो है पूरी दुनिया की सबसे पवित्र धरती मानी जाती है। हम मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र धरती है मदीना शरीफ जो है। तो हज़रत इमाम हुसैन के नाना जान का वहाँ मज़ार शरीफ है, मक्का मदीना शरीफ के अंदर। जी जी। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा कि हम यहाँ पर जंग नहीं करेंगे, इस सरज़मीन पे हम किसी का खून नहीं बहने देंगे। तो हम ना ही आपकी बैत करेंगे, ना ही हम जो है आपसे जो है ना ही हम जंग करेंगे। तो वो वहाँ से कहने लगे, हम सुलह रहमी का मामला ये है कि हम यहाँ से चले जाते हैं मदीना छोड़ के। तो अपने बेहतर अपने साथियों को लेकर वहाँ से चले गए जी। तो कूफे के लोगों ने खत लिख के कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन यजीद ने कूफे के लोगों को भी उन पर अत्याचार किए और जुल्म किया, वहाँ कत्लेआम कर दिया। तो कूफे के लोग भी बदल गए। जी। जब कूफे के लोग वहाँ से बदल गए तो इमाम हुसैन का लश्कर यहाँ से चल चुका था। तो रास्ते में यजीद के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहि मकाम के लोगों को, उनके साथियों को घेर लिया वहाँ पर और उनके ऊपर जंग थोप दी। वरना कोई 20,000 आदमी के सामने 70-72 लोग जो जंग थोड़ी करते हैं। और वो भी अपने बीमार के साथ में लेके, बीमार आबिद थे वहाँ पर, 6 महीने के नन्हे असगर थे वहाँ पर, और अली अकबर थे वहाँ पर, और बीबी शकीना थी, बीबी का नाम है बीबी शकीना, बीबी जैनब थी वहाँ पर, और शुगरा थी वहाँ पर। तो इतने सारे बच्चों को साथ, परिवार को लेकर कोई जंग थोड़ी होती है। जंग कहते हैं बराबरी का जब मसला होता है, बराबरी के लोग होते हैं, वो जंग होती है। तो यजीद ने सीधा सीधा जुल्म किया। तो उन 72-74 लोग जो भी तमाम मौजूद थे, उन सबको जो है वो शहादत को पहुँचे। उन्होंने नाहक बात को नहीं माना, अलीगल बात को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। यजीद अलीगल था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि हम अलीगल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें भले ही अपने परिवार को, अपने घर को, और हमें चाहे अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े ईमान की खातिर, लेकिन अगर हमने लब्बैक कह दिया तुम्हारी बात पर, तो आने वाला ज़माना जो है वो गलत लोगों को सपोर्ट करता रहेगा। तो इसलिए मजहब इस्लाम पर हज़रत इमाम हुसैन का एहसान है कि उन्होंने हक़ का साथ दिया और बातिल का साथ नहीं दिया। इसलिए अपने पूरे घर के साथ में वो लोग जो हैं, कुछ लोग चंद बचे थे, बीमार आबिद वगैरह, और कुछ बहन बेटियाँ बची थी, बाकी सब लोग शहीद हो गए। तो ये तो मुहर्रम दारी है, तो ताज़ेदारी है। 10 मुहर्रम का वाक़या है, 9 मुहर्रम का वाक़या है। 10 मुहर्रम को उनके सर को लेके और पूरे घर को लेकर वहाँ पर नेज़े पे हज़रत इमाम हुसैन के सर को लेके पूरे मजमे में, गली में घुमाया और रुस्वा किया गया। इसलिए अब ये तो रही ताज़ेदारी, ये तो रही मुहर्रम। अब हम जो हर साल जो ताज़ेदारी करते हैं, हमारा मिशन सिर्फ इतना है कि याद हुसैन, जो कुछ लोग तो इल्मी किताबी इल्म रखते हैं, जो किताब से पढ़ के चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोहबती इल्म रखते हैं। जो हमारा जो ना पढ़ा हुआ जो तबका है, जो आशिक रसूल है, आशिक हुसैन है, तो हमारी आने वाली नस्लों को ये बार बार पता होना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन के साथ में दरअसल हुआ क्या था।
तो ताज़ेदारी सही हजरत बात है, जिससे कि सही जानकारी सही- पहुंचे, सही मैसेज सही पहुंचे लोगों आने को- वाली जनरेशन को। जनरेशन को, और आने वाली जनरेशन को ये पता लगे कि जो गलत चीज़ है, गलत काम है, उसका सपोर्ट नहीं करना है और हमें बिल्कुल सही सपोर्ट पर रहना है, सही लोगों को साथ में साथ देना है। तो इसलिए इमाम हुसैन के रोज़े का एक ताज़िया बनाकर, रोज़े की नकल बनाकर, उनका सभी बनाकर वो बाज़ार में, गली कूचों में इसलिए घुमाई जाती है कि लोगों को ये पैगाम होना चाहिए कि आज अगर यजीद कितना भी जुल्म करता है, अगर कोई जुल्म करता है किसी के ऊपर, तो वो यजीद की पैरोकारी करता है। अगर किसी के में जालिम के सामने सीना ठोक के कोई खड़ा होता है, तो वो हज़रत हुसैन की पैरवी करता है। इसलिए हमारा पैगाम ये है, हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि ताज़िया हम इसलिए मनाते हैं कि समाज के अंदर जो है वो जिंदा दिली रहे, और मुर्दा दिली जो है इस बात का सबूत है कि किसी गैर आदमी के साथ में जो आदमी नाहक चल रहा है, जो कानून के भी ख़िलाफ़ है और जो खुदा के भी ख़िलाफ़ है, ऐसे आदमी का सपोर्ट नहीं करना है। इसलिए हम ये ताज़ीदारी मनाते हैं और क़यामत तक मनाते रहेंगे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब से लेकर आखिर तक, इंतहा तक इंशाअल्लाह मनती रहेगी। ये है ताज़ीदारी। और लोग कहते हैं कि जब गमे हुसैन क्या है, हम गमे हुसैन नहीं मनाते। गमे हुसैन उसका मनाया जाता है जो दुनिया से मर जाता है या चला जाता है। इमाम हुसैन तो आज भी अपनी अपनी तुरबत में आराम फरमा रहे हैं, और हर शहीद इमाम हुसैन नहीं बल्कि छोटा सा छोटा जो शहीद हक के लिए अपनी कुर्बानी देता है, शहीद होता है, वो अपनी कब्रों में जिंदा है, वो अमर हो जाता है। तो इसलिए जो अमर हो जाता है, ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना, अल्लाह माफ़ करे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो लोग जिंदा हैं तो हर साल उनका ताज़िया जनाजा बनाकर क्यों निकाला जाता है? देखिए हम हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे, और गंगी जमनी तहजीब हमारी ये है कि हम हिंदुस्तान की संस्कृति को मानते हैं। हम देखते हैं कि एक दशहरा आता है, जब पूरी जो रामायण होती है गांव देहात के अंदर, रामायण वगैरह होती है, राम का एक किरदार होता है और लक्ष्मण का किरदार होता है, सीता का किरदार होता है, और आपके कहने में रावण का एक किरदार होता है। तो उसको किरदार प्ले करते हैं, लोग दिखाते हैं। दरअसल वो दिखाते क्या हैं, वो ये दिखाते हैं कि पहले क्या हुआ था। इसीलिए हर साल वो जो दशहरा होता है, रावण को आग लगाई जाती है, वो होता है इसलिए बताते हैं क़यामत तक लोगों को पता रहे। और लोग जो ये कहते हैं कि इमाम हुसैन जब जिंदा है तो हम गम किसका मनाते हैं? हम ना गम मनाते हैं ना हम खुशी मनाते हैं, हम तो हर बुराई के खिलाफ ऐलान हुसैन मनाते हैं, डंके के साथ में। लोगों को जागरूक किया जाता है कि आपसे पहले इस तरीके से हुआ था, बुराई के खिलाफ मालूमात रहे। जी, बुराई के खिलाफ हम अच्छाई पर लोगों को आमादा करते हैं कि आप अच्छे बने रहें और पूरी ज़िंदगी अच्छे को साथ रहें। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि झूठों को साथ छोड़ो, सच्चों को साथ हो जाओ। बिल्कुल जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह मा कुन्तुम शादिक़ीन, अल्लाह फरमाता है कि झूठों को साथ छोड़ो, सच्चों को साथ हो जाओ। तो जो सच्चा है उसके साथ हो जाओ। आप झूठों को साथ छोड़ दिए, कोई भी हो, बिल्कुल तो सच्चाई में अगर हमारी गर्दन भी चली जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हर छोटे से छोटा जो शहीद अल्लाह के रास्ते में, हक के रास्ते में शहीद होता है, वो अपनी तुरबत में जिंदा है, जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, और निज़ाम कुदरत उसको अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देता है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आज 17 तारीख है, तो ये 17वीं क्यों मनाई जाती है, इसका क्या? दरअसल आज मुहर्रम 17 मुहर्रम है। मुहर्रम 10 तारीख को होते हैं। जो हमारी जो इस्लामिक तारीख है, ये मुहर्रम की जो महीना शुरू होता है, मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है महीना। जी। तो मुहर्रम की 10 तारीख जो है, 10 तारीख को बहुत सारे काम हुए। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में 10 तारीख को उतारा गया, 10 मुहर्रम को उतारा गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को 10 तारीख को बचाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से 10 तारीख को बचाया, मुहर्रम की 10 तारीख को बचाया गया। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से मछली ने उगल के निकाला, तो वो चाँद मुहर्रम की 10 तारीख थी। तो जितने भी 10 तारीख बड़ी मुबारक तारीख है। हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है वो भी मुहर्रम की 10 तारीख है। आज 17 मुहर्रम है। तो 17 मुहर्रम क्या है, एक्चुअली हम जो है सिलसिला मदारिया, एक मदार साहब का सिलसिला है। आपका नाम सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मकनपुर शरीफ के अंदर आपका मज़ार है, कन्नौज के पास मकनपुर शरीफ है, वहाँ आपका मज़ार है। और आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर सरकार मदार पाक का बहुत बड़ा सिलसिला है। आपकी 4 शाखें हैं, गिरोह खादिबान, तालिबान, दीवानगन है ना, आशिकान, दीवानगन, खादिबान, तालिबान, 4 शाखें हैं। चारों शाखों के बुजुर्ग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और तमाम बहुत बड़ा सिलसिला है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से बाहर भी। और 1,24,000 गद्दी हैं आपकी, 3,75,000 आपके चिल्ले हैं, पूरी दुनिया के अंदर मदार साहब के चिल्ले हैं। तो 17 तारीख मनाई क्यों जाती है? 17 तारीख से मुराद हमारा ये है कि एक तो जो बच्चा पैदा होता है उसकी खुशी मनाई जाती है, और एक बच्चा जब इंतकाल फरमाता है, कोई विशाल करता है, तो उसकी खुशी मनाई जाती है। हम इस्लामिक लोगों में जो अल्लाह के वली, अल्लाह के चाहने वाले दोस्त हैं, उनकी दुनिया में आने से ज़्यादा दुनिया से जाने की खुशी मनाई जाती है।
क्योंकि पूरी ज़िंदगी इंसान जब दुनिया में रहता है तो जब मौत जब आती है, कुल नफ्सी ज़ायक़तुल मौत जब आती है इंसान को, तो मौत आने के बाद में अल्लाह के और बंदे के बीच में सिर्फ मौत ही तो पड़ता है, तो उसमें रोकी हुई है। जब वो मौत आ जाती है तो बंदा जो है, जो नेक बंदा है, वो अल्लाह से जाके मिल जाता है, अल्लाह के रसूल से कब्र में दीदार होते हैं। मन दीनुकुम मन रब्बुका मन दीनुकुम मन रसूलुका, कहा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन कौन है? हमारा दीन इस्लाम है। तुम्हारा मन रसूल होगा, तुम्हारा रसूल कौन है? क्योंकि 1,24,000 रसूल है, 1,24,000 अम्बिया सलाम दुनिया में है। तो हम किस रसूल को फॉलो करते हैं? हम रसूल को फॉलो करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। बेशक। तो हम जब मौत आती है तो वो दिन बड़ा बाइस रहमत का दिन होता है लोगों को। तो मदार साहब जब दुनिया से तशरीफ ले गए, बज़ाहिर आपको विशाल पर्दा किया, तो चांद की 17 तारीख थी, और हजरत निजामुद्दीन महबूब अली दुनिया से पर्दा कर गए। निजामुद्दीन दिल्ली वाले जो हैं ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब अली, उनकी 17 तारीख, वो भी 17 तारीख को विशाल हुआ। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 6 तारीख को, छठी को आपका विशाल हुआ। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 11 तारीख को विशाल हुआ, 11वीं शरीफ मनाई जाती है। तो इसलिए अब साबिर पाक की जो 12वीं शरीफ मनाई जाती है जी। तो इन अल्लाह के वलियों की जो दुनिया से जाने की जो तारीख है, जो विसाल की तारीख है, वो मनाई जाती है। तो ये हम 17वीं शरीफ जो मनाते हैं, 30 साल से लगातार हमको अता की गई है, हमें मदारुल आलमीन में से वहाँ के जो सज्जाद नसीन है मुजीबुल वाक़ी साहब, और हमारे पीर व मुर्शिद सैयद मासूम अली शाह मलंग, ताजदार मलंग जो मौजूद हैं आज, उनके हुक्म से हम मनाते हैं, उनकी अता की हुई है। हम 30 साल से तकरीबन पहले मलाक निकले में थे, फिर हम यहाँ भी हैं। तो हम 30 साल से हर चांद की 17 तारीख को न्याज फाता करते हैं, तबर्रुक तैयार करते हैं, खीरें बनती हैं, पुए बनते हैं, जर्दा बनता है, बिरयानी बनती है, गोश्त रोटी, जो भी अल्लाह तौफीक देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ नहीं होता तो फिर हम खाली शरबत के गिलास पर न्याज कर देते हैं। और कभी कभी हमारे यहाँ हज़ारों की भीड़, कभी 100-200 आदमी होते हैं, कभी 50 आदमी होते हैं, और कभी 10 आदमी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तन्हा भी होते हैं, तो इंशाल्लाह हम 17वीं शरीफ नहीं छोड़ते। दरअसल है क्या चीज़, देखिए, खिलाने वाला कौन? अल्लाह ताला। 18,000 किस्म की मखलूक है पूरी दुनिया के अंदर, चरण परन, सजर पजर, और हजर सजर, चरण परन, और तुम्हारे भेड़ बकरी, स्याब, कीड़े मकोड़े, इंसान, तमाम 18,000 किस्म की मखलूक है। लेकिन तमाम मखलूक को अल्लाह ताला खाना देता है, उसमें तो कोई कारोबार नहीं करता, कोई पैसा नहीं कमाता। सिर्फ एक मखलूक को छोड़ के, इंसान को छोड़ के, इंसान ही पैसा कमाता है। इंसान के अलावा कोई तजारत, कोई कारोबार नहीं करता, कोई अपने खाने की फिक्र नहीं करता, ऊपर वाला सबका इंतजाम करता है। लेकिन हम ही इंसान ऐसे हैं जो अपने छोटे से पेट के लिए भागे भागे पड़ते चाहते हैं। ठीक है, तो खिलाने वाली जात अल्लाह की, खिलाने वाली जात ऊपर ईश्वर की। ईश्वर अल्लाह सब वही है ना, गॉड है, सबको सब मानते हो, किसी रूप में मानते हैं, कोई किसी के रूप में मानता है, किसी को हम सबको सो मानता है। अल्लाह वाहदहु ला शरीका लहू, निरंकार शक्ति, इसका कोई शानी नहीं है। तो वही पैदा करने वाला है, मौत जिंदगी देने वाला, वही इज्जत देने वाला है इंसान को, और वही कारोबार देने वाला है, वही रोटी देने वाला है। तो खिलाना तो सब ऊपर वाले की देन है, वो सब खिलाता है। लेकिन जब मेहमान किसी की जगह आता है तो उसके हिस्से का खाना वहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल सही जी, वो अपना रिज़्क अपने साथ लेके आता है मेहमान, हमारा दोस्त है नहीं। तो जब वो खिला तो ऊपर वाला रहा है सबको, लेकिन हम तो उनके नाम के, इमाम हुसैन के नाम की बिरयानी पका के, जर्दा पका के, या उनके नाम का हलीम पका के, शरबत बना के, हम तो सिर्फ उनकी गुलामी में अपना नाम लिखवाते हैं कि उनकी फहरिस्त में हमारा गुलामी में नाम आ जाए, है ना। जैसे कि लोग जो है शिवरात्रि के मौके पर भंडारा लगाते हैं, बहुत लोग फल फरूट की दुकानें लगाते हैं, खिलाते हैं, भोले लोगों को खिलाते हैं। तो ऐसा मकसद नहीं उनका, सभी मजहबों का, धर्मों का सिलसिला एक ही है, मिलता जुलता सा है, बस रास्ते अलग अलग। सबके ये है कि आप पुण्य के काम करते रहिए। आप जो खाना खिला रहे हैं, दरअसल वो उसी के किस्मत का खाना था जो खा रहा है, वो हमें उसको खिलाने की तौफीक ऊपर वाले ने दी थी। इसके लिए हमें कबूल कर लिया, इसके लिए हमें मुतय्यन कर दिया गया, इसके लिए हमें चुन लिया गया है। हमें इस बात पर अपना बड़ा शुक्र करना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है, इसमें हमारा गुलामी में नाम लिख दिया गया। तो हम लोग 17वीं मनाकर अपना गुलामी में नाम लिखवाते हैं। सरकार मदारिस पाक की गुलामी में हमारा सिलसिला मदारिया है, और हम पीर तरीक़त राह फरियत, हम खलीफा हैं, हम मुरीद करते हैं लोगों को। हमारे 4-5 माशाल्लाह खलीफ मुरीद हैं, और हमारे पीरो मुर्शिद करीब 1 साल से ऊपर की उम्र है, 100 साल से ऊपर की उम्र है, 112 साल की उम्र है, और ताजदार मलंगा है। आपने शादी नहीं की, मदार पाक ने शादी नहीं की। तो पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम फैलाना मजहब का नाम है। कोई भी मजहब है, अगर कोई नफरत फैलाता है तो वो मजहब नहीं है, दरअसल वो फ़िरका हो गया। मजहब उसको कहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत और अखलाक, और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए, ना कि किसी को नुकसान करे। बिल्कुल सही बात है। इंसानियत का नाम ही है कि एक दूसरे के काम आए। किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो इंसानियत का। जी जी, ना कोई धर्म इजाजत देता है इसकी, ना कोई मजहब इजाजत। जी जी,
देखिए, अगर आपने बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी ज़रूरत के किसी पेड़ पौधे को भी उखाड़ के फेंक दिया तो आपने इंसानियत को खून कर दिया। बिल्कुल अगर किसी चरंद परिंद को बगैर मकसद के, बगैर किसी के मकसद के उसको अगर मार दिया आपने तो पूरी इंसानियत को मार दिया। अगर किसी इंसान को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे कोई भी धर्म का आदमी है, बगैर किसी मकसद के अगर आपने किसी को मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। इसलिए बेहतर ये है आप अच्छे इंसान बने। आपके पड़ोस में चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे गरीब है या अमीर है, आप सबकी खैरियत लेते रहें और आपका ख्याल रहना चाहिए कि हमारी पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब का आदमी है। जी जी, ये सबसे बड़ी इंसानियत, ये सबसे बड़ी इंसानियत है, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं। और सारे धर्म जो इंसानियत सिखाते हैं, और जो धर्म इंसानियत नहीं सिखा सकता वो धर्म हो ही नहीं सकता है। सारे धर्म इंसानियत सिखाते हैं। और हम हिंदुस्तान में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने लोगों के लिए इतनी सारी बातें बताई जो एक इंसानियत, ये एक पैगाम है कि सबको मिलजुल कर चलना चाहिए और इंसानियत के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि इंसानियत से अगर कोई आउट जाता है वो इंसान नहीं है, फिर जानवर से भी बदतर है। जानवरों को भी सलीका है उठने बैठने का और अपनों के साथ में रहने का, और जो इंसान होकर भी अगर इंसानों के साथ में नहीं सलूक कर रहा है तो फिर वो इंसान नहीं है। अच्छा, भारत देश के लिए या अपनी कौम के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? अच्छा पैगाम। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये सूफी संतों का देश है जी। यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, ये सूफी संतों का देश है। यहाँ पर अमन शांति ही कामयाब होती है। अगर कोई किसी तरह की कोई साजिशें करता है तो वो थोड़े दिन की मेहमान होती है, वो साजिश भी खत्म हो जाती है। साजिश करने वाला भी दुनिया से एक दिन चला ही जाता है। इंसानियत थी, है और रहेगी। ये सूफी संतों का देश है। यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के अंदर आए, पूरी दुनिया में शांति का पैगाम लाए। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान में आए, उन्होंने शांति का पैगाम दिया। साबिर पाक करगिरी आए, उन्होंने शांति का पैगाम दिया। और जितने भी अल्लाह हजरत निजामुद्दीन महबूब आए, वहाँ सब हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। अलीगढ़ की सरजमीन पर बर्चू बहादुर बाबा, यहाँ पर तमाम सातों धर्म के लोग जाते हैं और अपनी दुआएं पाते हैं। वहाँ पे अपनी मकसद अल्लाह ताला, एक्चुअली सब सेंटर है, देने वाली कुदरत है, लेकिन इनके ज़रिए से, इनकी दुआओं के सदक़े में लोगों को देता है। हमारे जो काम नहीं होते वो भी होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ कभी आप जाएंगे तो वहाँ उनके दरवाजे में लिखा हुआ शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दरदस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। जिससे पता ये लगा कि शाह हुसैन हैं, बादशाह हुसैन हैं और सरदार नदार दरदस्त यजीद, सर दे दिया आपने, अपने सर कलम करा दिया, सर दे दिया। दरदस्त यजीद, यजीद के हाथ में, दस्त कहते हैं हाथ को, यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, उसकी हाथ बात पर लपेट नहीं किया। इसलिए सरदार नदार दरदस्त यजीद हक्का बिना ला इला अस्त हुसैन। अगर हुसैन हक पर ना होते तो आज मजहब इस्लाम का बिल्कुल सब नामो निशान ख़त्म हो जाता है। इसलिए मजहब इस्लाम में सबसे बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन की कुर्बानी है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता जी। तो हमारा पैगाम यही है, सुकून से रहो, शांति से रहो। और देखिए, एक तो कुदरत जो कहती है, एक तो कभी ऊपर वाले से नहीं टकराना चाहिए, और एक कभी जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के आइन से नहीं टकराना चाहिए, उसके संविधान से नहीं टकराना चाहिए, उसके कानून से नहीं टकराना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस जिस तरह का कानून हमारा हमें इजाज़त देता है, हमें हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और हमें ऊपर वाले कर हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। और मेरा मिशन ये है कि बिल्कुल कोई ज़िंदगी में कोई गलत काम ना करें, हक हलाल की रोजी रोटी कमाएं, हक हलाल की, और बच्चों को तालीम दें, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। तालीम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, पहली आयत ही ये नाजिल हुई कुरान की, तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। तो इससे मतलब ये है कि बिस्मिक रब्बी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन को न जाना पड़े। तो चीन में कोई मदरसा नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन मिसाल दी गई। कभी अब किसी से कहा जाए कि भाई फलां समोसे लेके आना, चाहे तुम्हें बारद्वारी से लाने पड़े या वहाँ सेंटर पॉइंट से लाने पड़े, फलां के समोसे लेके आओ। तो मसला यह है कि पढ़ो, चाहे आपको नाली है, नद्दे हैं, उसको पार करके जाना पड़े, बस मिले न मिले, टेम्पू से जाइए, पैदल जाइए, चाहे आप टेबल पर पढ़ें, चटाई पर पढ़ें, आप चाहे मदरसे में पढ़ें, चाहे स्कूल में पढ़ें, प्राइमरी स्कूल में पढ़ें, चाहे घर में पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। अब मैसेज हमारा ये है कि बेटियों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो लोग बड़े हो चुके हैं, जो बचपन में नहीं पढ़ पाए, वो भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ पढ़ें और अच्छी बातें करें। मेरा मैसेज है। और मैं ये बोलूँगा, हक मौला अली मौला या हुसैन दम मदार बिड़ा हक अल्लाह।